दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग अपनी 85 लाख रुपए की मर्सिडीज को 2.5 लाख रुपए में बेचकर चले जा रहे हैं। देखिए दिल्ली तक ने खबर की है कि 85 लाख की मर्सिडीज 2.5 लाख रुपए में बेची गई। इसी तरह केएस साहनी नाम के एक व्यक्ति ने 88 लाख की मर्सिडीज को 7 लाख रुपए में बेच दिया। इसी तरह सेंट्रो को 15,000 में बेचा गया। होंडा सिवाक और इंडिको जैसी गाड़ियों को 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 रुपए में बेचा गया। और लोग ये गाड़ियां धड़ाधड़ बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं औने पौने दामों पर। और इसके पीछे नीति है ईओएल नीति। ये दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नीति थी, लेकिन इसे तुरंत वापस ले लिया गया जनता के दबाव में 1 से 2 दिन के अंदर। लेकिन लोगों पर इसका प्रभाव अभी भी इतना है कि पुरानी दिल्ली से लेकर नई दिल्ली में जो मार्केट है एनसीआर का, वो सेकेंड हैंड कारों का, वो एकदम गिर सा गया है। इसमें फायदा हो रहा है सिर्फ उन लोगों का जो सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं या खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पुरानी गाड़ियां रख रखी हैं, मेंटेनेंस भी कर रखा है, वो डरे हुए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईओएल नीति क्या थी, लोग उससे क्यों डरे हुए हैं, इसमें किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, अभी क्या क्या स्थिति है, व्यापारी क्या कह रहे हैं, कौन से मार्केट में सस्ती गाड़ी बिक रही है। इन सब तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे कि क्या है पूरा मामला। यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप दिल्ली में रहते हैं, या आप पुरानी गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, या आप पुरानी गाड़ियां बेचने वाले हैं। तीनों चीजों में यह वीडियो आपको देखने में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। आइए पहले समझते हैं कि यह क्या मामला था और सरकार ने इस पर अब तक क्या क्या किया। सबसे पहले 1 जुलाई को दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एंड ऑफ लाइफ ईओएल नीति, वाहन नीति लागू की गई। इस वाहन नीति में यह था कि पेट्रोल वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं और डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, वो जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उन्हें पेट्रोल या डीजल दिया ही नहीं जाएगा। उसके बजाय उन्हें एएनपीआर जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान करने वाले कैमरे हैं, उनसे पहचान की जाएगी, उनकी धरपकड़ की जाएगी और इनके वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जिसमें 4 पहिया वाहन को 10,000 का चालान प्लस टोविंग, मतलब जो गाड़ी टो करके ले जाएगी, और उसका पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। और 2 पहिया वाहन को 5,000 रुपए का चालान देना पड़ेगा। और ये गाड़ी जब टो करके लेके जाई जाएगी तो उसके पूरी जो गाड़ी है सरकार द्वारा जो नियोजित स्क्रैप वेंडर होंगे उनको दे दी जाएगी और वो उस गाड़ी की कीमत लगाएंगे और उसके मालिक को वो कीमत दे देंगे। मतलब आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने गई, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे माइक लगा हुआ है। जैसे ही पहचान होगी ये 10 या 15 साल से पुरानी है, उस गाड़ी को तुरंत पुलिस ट्रैफिक जब्त कर लेगी और स्क्रैप वेंडर को दे देगी। यही था ईओएल नीति। लेकिन उसके बाद इसका विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके पीछे कारण है 62 लाख लोग, 62 लाख वाहन। ईओएल 62 लाख वाहन थे, जिसमें 41 लाख 2 पहिया वाहन थे, 18 लाख 4 पहिया वाहन थे। लेकिन 3 जुलाई को सरकार इस पर बदल गई। शुरुआती जो प्रभाव पड़ा उससे सरकार बदल गई। अब गाड़ियों को जब्त बेचने घटनाओं की नीति पर संशोधन पर निर्णय ले लिया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM से अनुरोध किया कि एएनपीआर जो प्रणाली है, जिसे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली कहते हैं, उसकी प्रणाली एनसीआर में व्यापी जो क्रियान्वयन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस नीति को स्थगित रखा जाए। अब उसकी उम्र के बजाय प्रदूषण के उत्सर्जन स्तर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पर्याप्त फिटनेस रिपोर्ट लगेगी और पीयूसी प्रमाणन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसको मैं समझा देता हूं, पीयूसी प्रमाणन है क्या। जैसे अब आपकी गाड़ी पुरानी है तो जब जाएगी तो उसकी जांच की जाएगी, जो इसमें वायु प्रदूषण हो रहा है, जो इससे निकलने वाला धुआं है वो कितना प्रदूषण पहुंचा रहा है और कितना प्रदूषण मानक है। अगर वो मानक के विपरीत होगा तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, अगर नहीं होगा, आप मेंटेन किए हुए गाड़ी, तो आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जो कहा है वो भी हैरान करने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई को नियम आया, 3 जुलाई को ये चीजें पलट गई। सरकार ने क्या क्या कहा है, सरकार के मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने क्या क्या कहा है, आइए मैं आपको बताता हूं।
कहा गया है कि वायु प्रबंधन गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को चिट्ठी लिखकर मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वाहनों को सीज करने के बजाय सिस्टम अभी ठीक नहीं है। मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने फिर कहा कि आयोग को जानकारी दी गई है कि पेट्रोल पंप पे कैमरे लगाए गए हैं, वो सक्षम नहीं है। समझ रहे हैं? दिल्ली सरकार ने पत्र लिखा है CAQM को। चेयरमैन को यह भी कहा गया है कि पड़ोसी राज्य के साथ पुरानी गाड़ियों को सीज करने के नियम बने और 1 नवंबर से पड़ोसी राज्य में जब ऐसे नियम लागू होंगे तभी दिल्ली में लागू होंगे। मतलब एक कॉमन नियम बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हरियाणा वाला खरीद ले रहा है, दिल्ली वाला बेच रहा है, दिल्ली में नियम नहीं है, हरियाणा में है, यूपी में नहीं है, नोएडा में नहीं है। जब पड़ोसी राज्य में नियम बने तभी दिल्ली में भी लगाया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा वाहनों को जब्त करने और ईंधन न देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों में लागू तभी हो, दिल्ली के नियम जब दिल्ली में लागू किया जाए, जब पड़ोसी राज्य में लागू हो तभी लागू किया जाए। जानकारी हमें जो मिली है उसमें 1 नवंबर 2025 से जब NCR में ANPR स्वचालित नंबर प्लेट पहचान पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाएगा, इसको ठीक कर लिया जाएगा, तब इसे दोबारा लागू किया जा सकता है। अब इस नीति को पूरी तरह से उम्र पर आधारित नहीं किया जाएगा बल्कि प्रदूषण और उत्सर्जन पर भी आधारित किया जाएगा। मतलब आपको एक PUC रिपोर्ट लेकर घूमना पड़ेगा। आप इसकी पहले प्रदूषण जांच करा लेंगे। अगर आपकी गाड़ी अधिक प्रदूषण अधिक धुआं देती है तो आपको वो रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी कम धुआं दे रही है, मेंटेनेंस है। भले आपकी गाड़ी पुरानी है तो जब ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेंगे तो आपको वो प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये सारे नियम आ गए हैं, इसके बावजूद ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या क्या मामले आ रहे हैं कि सस्ती गाड़ियां जो हैं वो क्यों कितनी हो चुकी हैं, मार्केट के लोग क्या कह रहे हैं, किनको फायदा हो रहा है, आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अमर उजाला की इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि पुरानी गाड़ियों के दाम जो पहले थे उससे भी 50% कम हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां आ गई हैं। लोग जिनके भी 9 साल 9.5 साल पुरानी गाड़ी है वो कह रहे हैं सरकार की आज नीति आई है, आज नहीं तो कल ये आना ही आना है, इसको बेच के अभी हटाओ। इसलिए पुराने मार्केट में भी पुरानी गाड़ियां बहुत आ गई हैं, इसलिए 50% तक रेट जो है उसमें कमी आई है। अमर उजाला ने जो रिपोर्ट छापी है उसके अनुसार उसमें लिखा है कि राजधानी में व्यापारियों का दावा है कि पुराने वाहनों पर कार्रवाई के कारण इनके दामों में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड के इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और ऑटोमोबाइल व्यवसायी ब्रजेश गोयल ने शुक्रवार को कहा कि अभियान का सीधा असर करीब 60 लाख वाहन पे पड़ा है। इससे कारों के व्यापार में भारी गिरावट आई है, इसके दाम तेजी से नीचे आए हैं। 5 दिनों में पुरानी कारों के दाम 40 से 50% कम हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर आयु सीमा पार कर चुके वाहन पर कार्रवाई से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। इन व्यापारियों का कहना है कि जो कार पहले 6 से 7 लाख रुपए में बिकती थी आज उसके दाम 3 से 4 लाख रुपए हो गए हैं। वर्तमान समय में पुराने ग्राहक जो गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, जो लोग यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, उनके लिए बेहद चांदी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस समय दिल्ली सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां जो हैं वो बेची जा रही हैं और दिल्ली के मार्केट में रखने की जगह नहीं है। लोग औने पौने दामों पर बेच रहे हैं और लोग औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं और उसको अपने अपने स्टेट में ले जाकर बड़े धड़ल्ले से चला रहे हैं। जैसे मर्सिडीज रखने वाला आदमी, BMW रखने वाला आदमी या कोई भी लग्जरी गाड़ी रखने वाला आदमी साधारण नहीं होता है। जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की गाड़ी खरीदा है वो साधारण आदमी नहीं है। भले वो 10 साल से रखा हुआ हो, उसको ड्राइवर मेंटेन करता है, बाकायदा धुली जाती है, लेकिन वो गाड़ी भी 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकती अगर वो डीजल है, और पेट्रोल है तो 15 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। तो इस स्थिति में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है कि वो
मालिक भी अपने ड्राइवरों से कह रहे हैं या खुद कह रहे हैं कि भैया इसको जो बेचना हटाओ, क्योंकि 10 कुछ अभी सरकार का नियम आ गया, हो सकता है बाद में फिर यही आ जाए, तो इसको बेच के हटाओ। तो पुरानी गाड़ियों का मार्केट जो है, मार्केट पे दबाव है कि पुरानी गाड़ियां बिकने के लिए रोज आ रही हैं और उसको खरीदार रखने की जगह नहीं है। इसी स्थिति में जो लोग फायदा इसमें उठाना चाह रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं या चीजें दिखाना चाहते हैं, अब जैसे यूपी में रहने वाला एक विनोद अगर वहां पर जाकर 4 लाख रुपए में मर्सिडीज उठा ले और उसको अपने दरवाजे पे रोज पोछे, झाड़ू लगाए, उस पे साफ करे और रोज लेके निकले और शादी ब्याह में दूल्हे को घुमाए, तो उसका खूब फायदा होगा। तो ऐसे लोग जो हैं उस समय दिल्ली में तांता लगाए हुए हैं इन्हीं लग्जरी पुरानी गाड़ियों को खरीदने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में इस तरह के नियम दोबारा आ जाएं, इसलिए दिल्ली के लोग इस मामले से डरे हुए हैं। आगे इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जो है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार बनते ही भाजपा अपने पुराने गाड़ियों के प्रतिबंध लगाने के फैसले ले लिया था। फरवरी में शपथ ली और 1 मार्च से पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा कर दी कि 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा और उसके बाद से इसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया। भाजपा ने ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से मिलीभगत कर ली और करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए आदेश जारी किया ताकि दिल्ली के 61 लाख लोग नई गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि राजनीति है तो राजनीति में ये सब चीजें जायज हैं और आम आदमी पार्टी अब सरकार में नहीं है, तो सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ईओएल की नीति आई है वो बीजेपी ने ही लाई है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है। और इससे मोटर गार्ड जो कंपनियां बनाती हैं मोटर कार, उनको फायदा होगा क्योंकि 61 लाख लोग पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे और ये बेची जाएगी और उधर खरीदी जाएगी। लेकिन इसी मामले पर लल्लन टॉप ने कल एक रिपोर्ट की है जो आज प्रसारित की गई, 4/7/2025 की शाम को यह रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें यह बताया गया कि सरकार ने जो है ये वापस ले ली है नीति। उसके बाद भी ग्राउंड पर अभी भी जो है ट्रैफिक हवलदार खड़े हैं और उन गाड़ियों को ट्रैक कर रहे हैं जो 10 से 15 साल पुरानी है। इस रिपोर्ट को पत्रकार रजत कवर कर रहे थे और ये लगभग शाम 6-7 बजे की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को भी आप जाकर लल्लन टॉप पर देख सकते हैं। इसमें रजत ने बताया कि 4 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड होने तक ट्रैफिक पुलिस के लोग लगातार पुरानी गाड़ियों को पकड़ रहे थे, उन्हें स्क्रैप वेंडर के हवाले कर रहे थे। वो ये भी बता रहे थे कि अभी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन पेट्रोल पंप पर नहीं है। ट्रैफिक वाले लोगों को इनकी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। आज ये वीडियो मैं 5 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे पास अभी भी ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को गाड़ियां रोक रहे हैं, उन लोगों की जिनकी गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस जांच को लेकर सरकार ने कई वर्गीकरण अभी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इसी के कारण दिल्ली में लोगों का डर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं। कहीं मेरी गाड़ियां स्क्रैप ना हो जाएं, कहीं भविष्य में मेरी गाड़ियों का कबाड़ ना हो जाए, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को, अभी जिनके 9.5 साल हो चुके हैं, 9 साल हो चुके हैं, 8.5 साल, 9.25 साल हो चुके हैं, वो अपनी गाड़ियों को एजेंट्स के माध्यम से मिलकर पुरानी कंपनियों को जो गाड़ियां खरीदती बेचती हैं, जो ये सारे काम करती हैं, उनसे मिलकर बातचीत कर अपनी गाड़ियों का रेट लगवा रहे हैं। और वर्तमान में दिल्ली में पुरानी गाड़ियां इतनी अधिक हो गई हैं कि जो पुरानी गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं वो उन गाड़ियों पर अच्छे रेट नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि 61 लाख पुरानी गाड़ियां हैं और सबके मन में कहीं ना कहीं यही सब बातें चल रही हैं। इसलिए पुराने मार्केट में जो धड़ाक से गिरावट आई है वो सोचने और समझने योग्य है। दिल्ली सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रदूषण वाले विभाग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और देश की सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस 61 लाख गाड़ियां, 61 लाख परिवार इस मामले से प्रभावित हो सकता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप दिल्ली में रहते हैं या उससे बाहर रहते हैं? इस मामले से आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।